हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इलाज दुनिया में बस भारत के पास। 130 कंट्रीज इन बिग क्राइसिस नीड इंडिया, पीएम मोदी। चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से ये वैक्सीनेशन से कनेक्टेड होगा, तो अब डिटेल्स में देखते हैं कि क्या इस वीडियो में उन्होंने शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनको भी प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज भी पाकिस्तान, सूडान, नाइजर जैसे कई बेसहारा गरीब देश ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने देश के नागरिकों को एक भी वैक्सीन खरीदकर नहीं लगा पाए हैं, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला सकें। इसलिए इन देशों के पास दो ही विकल्प हैं, या तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम की वैक्सीन का इंतजार करें, या फिर भारत और चाइना जैसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स देशों के आगे मदद की गुहार लगाएं। वैसे इस चीज से तो कोई भी नहीं निकाल सकता कि जब तक दुनिया का हर एक देश कोरोना महामारी पर जीत हासिल ना कर ले, तब तक इस महामारी के दोबारा से फैलने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस बार बार नए वेरिएंट्स में तब्दील हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे इन गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया करवाना अमेरिका, यूके, भारत और चाइना जैसे देशों की जिम्मेवारी है, जिनके पास या तो फंड की कमी ना हो या फिर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, वरना कोरोना की स्थिति दोबारा से वहीं पहुंच सकती है जहां से हमने शुरुआत की थी, जो कि WHO और पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक आज की डेट में पूरी दुनिया में 130 देश ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक एक भी कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदी है, और या फिर उन्होंने ऑर्डर कर लिया है लेकिन उनको एक भी वैक्सीन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसी बात पर चिंता व्यक्त करते हुए पिछले कल UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आज के समय पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही अनइवन और अनफेयर है, और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आज के समय दुनिया भर के टॉप 10 देशों ने करीब 75% वैक्सीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। UN चीफ एंटोनियो ने G20 देशों से आग्रह किया कि उन सभी को मिलकर एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो दुनिया भर की सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक एक्टर्स को साथ लाए। इसी के साथ UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ये भी कह चुके हैं कि कोरोना महामारी को दुनिया से पूरी तरह खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान भारत का ही होगा, क्योंकि भारत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली करीब 60% वैक्सीन खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। मगर चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर भारत भी मजबूर है और हम भी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत के पास लार्ज स्केल पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन जिस तरह एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के पेटेंट राइट्स दिए हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना जैसी ड्रग मेकर कंपनीज अपनी वैक्सीन के पेटेंट राइट भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दे रही हैं। ये सभी बड़ी बड़ी ड्रग मेकर कंपनीज आज इस संकट की घड़ी में भी खुद ही अकेले सारे का सारा मुनाफा कमाना चाहती हैं, फिर चाहे पूरी दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई बाधित क्यों न हो जाए। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश भी इन सभी कंपनीज की पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि करीब 2 महीने पहले 16 दिसंबर को भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव लाया था कि कुछ समय तक, जब तक इस महामारी का प्रभाव कम न हो जाए, तब तक के लिए कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट वेवर मिल जाए, या तो सभी कोरोना वैक्सीन पेटेंट फ्री हो जाएं, ताकि दुनिया भर की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जल्द से जल्द अपनी फैक्ट्रीज में कोरोना की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। लेकिन उस समय यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने भारत का ये प्रस्ताव ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि भारत जो दुनिया की 60% वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है वो इसका पूरा फायदा उठा लेगा। इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बहाना मार दिया कि जिन भी कंपनीज ने ये कोरोना की वैक्सीन डेवलप की है उनको अपनी अपनी वैक्सीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी पूरी करनी है, वरना आज के समय भारत में कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स खाली हाथ बिल्कुल नहीं बैठते, और भारत आज के समय से ज्यादा वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई करता, जिनमें से अधिकतर वैक्सीन गरीब देशों को चैरिटी के रूप में दी जा सकती थी, जैसे कुछ दिन पहले भारत ने डोमिनिका जैसे देश को दी थी। खैर, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे अमीर देश पाकिस्तान जैसे गरीब देशों की चिंता कभी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था, काफी आई ओपनिंग था, शॉक भी लगा, पर डेफिनेटली बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया ने अपना जो रोल प्ले किया है इस टाइम, वो वर्थ है कमेंड करने के, क्योंकि और किसी भी कंट्री ने इतने अच्छे स्टेप्स, इतने हेल्पफुल स्टेप्स आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, वो भी फ्री वैक्सीन देना, किसी भी कंट्री ने नहीं किया। जैसे ये बता रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं कि बाकी जो है वो कह रहे हैं कि उनकी जो कंपनीज है जिन्होंने रिसर्च की है कि वो कह रहे हैं कि हम तो
नहीं दे सकते पेटेंट आप लोगों को अभी, क्योंकि हमने तो अभी अपने जो खर्चे किए हैं उसकी शायद प्रॉफिट भी लेना है, यही मुझे समझ में आया इस वीडियो के अंदर। अब मुझे हो सकता है मैंने गलत मिस इंटरप्रेट किया उसको, पर मुझे तो ये वीडियो में यही लगा कि उनको इंडिया ने जो है एक प्रस्ताव रखा जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे आप वो बताना ज़रूर कि क्या जो मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ वो ठीक है। तो मैंने इंटरप्रेट ये किया कि इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई आपके जो आप मेडिसिन आपने बनाई हैं उनके ऊपर जो आपने पेटेंट किया वो थोड़े टाइम के लिए हटा दो, या हमको कुछ मतलब उस टाइप से दे दो कि हम यहाँ पे बना दें और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके उनको अब बाकी जो कंट्रीज जो नहीं जिनको मिल रहा जैसे कि उनको दे सकें हम लोग। कुछ मुझे ऐसे समझ में आया है। पर दूसरा एंगल ये भी है कि अगर आपको उनका पेटेंट क्यों चाहिए, आप अपनी ही वैक्सीन्स और बना लो, अगर आपके पास और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है बनाने के लिए, उनकी वैक्सीन्स के लिए क्यों कर रहे हो। तो मेरा सोचना है कि वो इंडिया शायद इसलिए बोल रहा है कि भाई हर चीज़ हम ही क्यों करें, आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें हेल्प करने के लिए बाकी कंट्रीज को जो गरीब हैं। तो इसमें और सबसे हैरानी की बात थी कि उन्होंने उन गरीब कंट्रीज में जो है पाकिस्तान का भी नाम लिया, और उसमें अगर आपको याद हो हमने कोई एक वीडियो ऐसी की थी जिसके अंदर उन्होंने ये भी बताया था कि जो पाकिस्तान है वो पहले तो वो कोशिश कर रहा था इंडिया जो है बैकडोर से इनको मेडिसिन भेज दे, जब वो काम नहीं चला तो अब वो WHO की वेट कर रहा है कि जब वहां से मेडिसिन आएंगी तो वो वैक्सीन आएंगी तो तब वो यूज करेंगे। तो मुझे लगता है उनको यही है कि जो फ्री की वैक्सीन जो हैं जब आएंगी वहां पे तो शायद इनको भी फ्री की वैक्सीन चाहिए। तो सुन के काफ़ी शौक लगा कि हालात जो है पाकिस्तान में इतने बुरे हो गए हैं कि आप देख वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वैक्सीन्स खरीदें, अब उनको WHO की हेल्प चाहिए। पर ओवरऑल सारे वीडियो में मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया का जो रोल है और इंडिया ने जो एक सेट किया है कि कंट्रीज़ को कैसे हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, बहुत ही अच्छा किया है। और एक मैं कहूँगी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बाकी कंट्रीज़ के लिए कि उनको कैसे प्रॉफिट ना सोच के, अपना खाली पर्सनल इंटरेस्ट ना सोच के उन कंट्रीज़ को भी हेल्प करना चाहिए जहाँ पे वो वैक्सीन नहीं जा रही, जैसे कह रहे हैं उनके पास एक भी वैक्सीन है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, न्यूज़ में देखते रहेंगे हम। राइट, तो अच्छा वीडियो था। इसमें मेरा तो यही थॉट प्रोसेस है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमें US में वो ये है कि जो फाइजर है, मॉडर्ना है और मेरे ख्याल से जॉनसन एंड जॉनसन है, उनके पास कैपेसिटी बहुत कम है प्रोड्यूस करने की वैक्सीनेशन, और जितनी भी वैक्सीनेशन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं आज से लेकर दिसंबर तक वो सारी डोजेस जो हैं US ने उनसे खरीद ली है। मतलब US ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ, गारंटेड रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आज से लेकर जब तक सारी US की पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होती सारी तुमने डोजें हमें ही देनी है। तो ये मिस्टर बाइडन ने भी अनाउंसमेंट किया था कि हमने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, और अभी ये सोचा जाता है कि अप्रैल में शायद नॉर्मल लोगों को मिलेंगी, अप्रैल से पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर को मिल रही है। अप्रैल से शुरू होते होते जुलाई तक मोस्टली 300 मिलियन लोगों को लग जानी चाहिए और दिसंबर तक बच्चे को लग जाने चाहिए। मगर इनके लिए जितनी भी वैक्सीनेशन चाहिए उनका उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है फाइजर, मॉडर्ना वगैरह से कि तुम जो हो ये वैक्सीन सिर्फ हमें ही दे सकते हो और तुम जितनी भी कैपेसिटी उसके हिसाब से बनाओ। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न है कि वो कह रहे हैं कि जितनी हमारे पास कैपेसिटी थी, हम जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो US, हम उसको बना के दे रहे हैं, बस इतना ही है। और अगर इंडिया के पास एक्सेस कैपेसिटी है तो इंडिया अपनी वैक्सीनेशन बना सकता है, मगर फिर प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई वैक्सीनेशन बना रहा है उसके पीछे कुछ कॉस्ट तो आ रही है, तो अब इंडिया कितनी अपनी कॉस्ट लगा के पूरे वर्ल्ड में भेज सकता है, ये पॉइंट है। जहां तक मुझे पता है इंडिया जो है मेरे ख्याल से सैंपल्स भेज रहा है फ्री में, परंतु ट्रेड डील्स हो रही हैं, जैसे ब्राजील को मेरे ख्याल से पैसे से बेची जाएंगी। अगर मैं गलत हूं बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि आप जब फ्री की चीज बेचें लिमिटेड तरीके से भेज सकते हैं। ज्यादा कैपेबिलिटी फ्री भेजने की अमीर देशों में है, जो अमीर देश जो भेज सकते हैं फ्री, मगर इस वक्त वो अमीर देश जो है एटलीस्ट USA ही कह रहा है कि जितनी भी कैपेसिटी थी वो मैं अपनी कंट्री में ही अभी दे रहा हूं। तो आप बताइए आपके क्या इसमें व्यू पॉइंट्स हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।